सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि मुगल कौन थे, वो किनके वंशज थे, वे अपने आप को मुगल कहलवाना क्यों पसंद नहीं करते थे, मुगल साम्राज्य की भारत में किसने स्थापना की, बाबर कौन था, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। In the previous part of this lesson, we had learned about the advent of the Mughal Empire in India. We had also learned about the ancestors of the Mughal. We had also learned about the concept why they do not want to be addressed as Mughals, who was Babur, etc. Now, in this part, today's part, we shall be learning about the further expansions of the Mughal Empire in India. So now let us begin. हुमायूं का इतिहास। बाबर के बाद जो मुग़ल सम्राट बना भारत का, वो कौन था? हुमायूं। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। After the death of the Babur in 1530, Humayun, the son of the Zahiruddin Muhammad Babur, became the Mughal Empire. So now let us learn about Humayun. हुमायूं जिसे नासिर अल दिन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल, अफ़गानिस्तान में हुआ। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थी। उनके नाम इस प्रकार है: कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम। बाबर ने अपनी मौत के पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस तरह 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मौत के साथ ही 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कर दिया गया और इस तरह से वो भारत का मुग़ल सम्राट बना। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों समेत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक फैले साम्राज्य में हुमायूं ने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 के 2 कालखंडों में शासन किया। Humayun, also known as Nasir al-Din Muhammad, was born on 6th March 1508 AD in Kabul, Afghanistan. Humayun was the eldest son of the Babur. Humayun had 3 brothers and 1 sister, and the names were Kamran, Askari, Hindal, and Gulbadan Begum. Babur had decided Humayun as his successor even before his death. In this way, Humayun was crowned on December 30, 1530, with the death of Babur on 26 December 1530 AD. Humayun ruled in 2 periods of 1530 to 1540 and 1555 to 1556 in the empire that extended to Afghanistan and Pakistan, including parts of northern India. When he became the Mughal emperor, he had to face so many difficulties. There were invasion over the empire of Mughal empire around Delhi and adjoining area. As a result, he couldn't withhold that invasion, and he had to flee away to Afghanistan to save his life. That's why there was a break in his ruling between 1540 to 1555. For 16 years, he has taken a siege at Kabul to save his life. Humayun
दूसरे मुग़ल शासक हुमायूं दूसरे मुग़ल शासक थे जिन्होंने उस समय आज के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ भागों पर 1531 से 1540 तक और फिर दोबारा 1555 से 1556 तक शासन किया। उनके पिता बाबर की ही तरह उन्होंने भी साम्राज्य को जल्दी ही खो दिया, लेकिन बाद में पर्शिया के सफ़ाविद राजवंशियों की सहायता से उसे दोबारा प्राप्त कर लिया, दोबारा हासिल कर लिया। अभी अभी मैंने बताया क्योंकि जैसे ही वो मुग़ल सम्राट बना, उन्हें अफ़गानों से, मंगोलों से जो है युद्ध का सामना करना पड़ा और क्योंकि क्या उनके पास इतना समर्थन नहीं था, उतना उनके पास शक्ति नहीं थी, इसलिए वो उन मुकाबलों को का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अफ़गानिस्तान की तरफ जो है शरण लेनी पड़ी सफ़ाविदों के पास और इस तरह से वो 15 साल वहीं पर रहे। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने प्रत्येक भाइयों में किया, लेकिन अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण उसे शेर शाह सूरी एक अफ़गान सरदार से 2 बार युद्ध हारना पड़ा, क्योंकि ये जो कामरान चाहता था कि वो मुग़ल सम्राट बने, परंतु ये हुमायूं के होते वो ऐसा नहीं कर पाया और इसीलिए उन्होंने हुमायूं के खिलाफ शेर शाह सूरी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। Humayun was the second Mughal ruler who had ruled parts of present-day Afghanistan, Pakistan and northern India from 1531 to 1540 and then again from 1555 to 1556. Like his father Babur, he soon lost his empire but later recovered with the help of Safavid dynasty of Persia. Humayun did division of the empire according to his father's will among every brothers, but due to the ambition of his brother Mirza Kamran, he had to lose the war twice to Sher Shah Suri and Afghan chieftains. हुमायूं और साम्राज्य विस्तार। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध क्रमशः पहला देवरा का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं का मुकाबला अफ़गानों से हुआ। इसमें अफ़गानों का नेतृत्व मोहम्मद लोदी ने किया था। इस युद्ध में हुमायूं की मौत हुई। दूसरा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी, जिसको शेर खान भी कहा जाता था, ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया। तीसरा युद्ध हुआ उनका बिलग्राम का युद्ध। शेर शाह सूरी या जिसको शेर खान भी कहते हैं ने 1540 में बिलग्राम के युद्ध में दोबारा हुमायूं को पराजित कर वो शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक बना। बिलग्राम युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसे लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। चौथा सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में शेर शाह सूरी को ईरान के सफ़ाविदों ने पराजित कर दिया और इस तरह से हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा से अधिकार कर लिया। The wars fought by Humayun respectively. First war, that is the Battle of Deora, that is been fought in 1531 AD. In this war, Humayun faced the Afghans, in which Afghans were led by Muhammad Lodi, and Humayun won this war. In 1530, he indulged in the Battle of Chausa, and Sher Shah Suri या शेर खान defeated Humayun badly. Battle of Bilgram 1540 AD. Sher Khan defeated Humayun again
in 1540 and sat on Delhi's throne. Uh, Humayun went to Sindh after his defeat in the Bilgram War, where he lived an exile like nomadic people for about 15 years. War of Sirhind. In 1555 AD, Humayun regained Delhi by defeating the Sher Shah Suri, taking the help of Safavid of Iran in the Battle of Sirhind, and thus he from 1555 he assumed the throne of Delhi and became Mughal emperor again. ये हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा उनकी मौत के बाद ये उनकी बीवी हामिदा बेगम के द्वारा बनाया गया और ये दिल्ली में बनाया गया. See, this Humayun's tomb was constructed by his wife after his death at Delhi. हुमायूं का मकबरा 1556 में अचानक जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उनकी विधवा हाजी बेगम, जिन्हें हमीदा बानो भी कहा जाता था, ने 9 साल के बाद सन 1556 में इस मकबरे का निर्माण शुरू कराया, जो 1572 में पूरा हुआ. मुग़ल शैली का ये बेहतरीन उदाहरण है जो इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित था. कहते हैं कि हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान फारसी स्थापत्य की कला के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया और शायद स्वयं ही इस मकबरे की योजना बनाई थी. यानी अपने जीवित रहते ही उन्होंने तय किया था कि उनकी मृत्यु के बाद जो है एक शानदार मकबरा बनाया जाए और शायद उन्होंने उसकी रूपरेखा भी तैयार की थी. इसलिए उसकी मृत्यु के 9 साल के बाद उनकी बेगम हमीदा बानो ने उनका निर्माण करवाया, जो ये 1572 में बनकर तैयार हुआ. When Humayun died suddenly in 1556, his widow Haji Begum, also known as Hamida Banu, started construction of this mausoleum in 1565, which was completed in 1572 after 9 years. The finest example of Mughal style inspired by Islamic architecture. Humayun is said to have acquired the knowledge of the principles of Persian architecture during his exile and probably planned the tomb himself. हमीदा बानो ने इस मकबरे के लिए एक फ़ारसी वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा गियास बेग को नियुक्त किया. यानी ये जो मकबरा जो आर्किटेक्चर बनाने की जो रूपरेखा थी वो किसके अध्यक्षता में तैयार की गई? मिराक मिर्ज़ा गियास बेग. यह मकबरा एक वर्गाकार उद्यान के केंद्र में है जिसके चारों कोनों पर बाग है, जिसके केंद्र में फव्वारे भी है. यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए स्थान का चुनाव इसकी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, एक सूफ़ी संत है, और उनकी दरगाह के निकटता के कारण किया गया. संत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के प्रसिद्ध सूफ़ी संत हुए हैं. वो इन्हें दिल्ली के शासकों के द्वारा काफ़ी माना गया है. इनका तत्कालीन आवास भी मकबरे के स्थान से निकट ही है. चिल्ला निज़ामुद्दीन औलिया में स्थित है. यानी जो मकबरा है उस मकबरे के निकट एक बस्ती है, उसको क्या कहते हैं? चिल्ला निज़ामुद्दीन औलिया. तो उसके समीप ये हुमायूं का मकबरा है जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है. इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. द टोम ऑफ हुमायूं. हमीदा बानो अपॉइंटेड अ पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा गियास बेग for this tomb. This mausoleum is in the center of a square garden with 4 gardens at its corners. In the center of which fountains are also built. The site was chosen for Muslim on the banks of the Yamuna river because of its proximity to Hazrat Nizamuddin Dargah. Saint Nizamuddin is a famous Sufi saint of Delhi and has been considered as a
lot by the rulers of Delhi. His then residence was also located in Chilla Nizamuddin Aulia near the site of the Muslim. हुमायूं की मृत्यु, ये देखिए ये इमारत दिखाई दे रही है। इस इमारत से गिरने के कारण ये हुमायूं की मृत्यु हुई है। कहा जाता है कि हुमायूं को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ऐसे ही मानसून के वक्त वे जो है अपने इस महल में थे, झरोखे में खड़े थे और उसी वक्त ये मस्जिद से आज़ान की आवाज़ सुनाई दी और इसलिए वो नमाज़ पढ़ने की जल्दी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने लगे और उनका पैर फिसल और उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण वो ऊपर से नीचे गिर गए। सी दिस इज़ द बिल्डिंग फ्रॉम वेयर ये हुमायूं डाइड ऑन अकाउंट ऑफ टम्बलिंग डाउन from the building. He was very fond of reading. During one monsoon period, when he was reading a book and then there was azan in the mosque. He was trying to hurriedly reach to the mosque and his control went up and he fell down out of the fell down to the ground and died. अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर सालार पैलेस में हुआ। यह एक बहादुर और शक्तिशाली शासक था जिसने पश्चिम में अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में जम्मू और दक्षिण में मराठवाड़ा तक मुग़ल साम्राज्य फैलाया। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। यानी हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। और वे बाद में हुमायूं के बाद मुग़ल सम्राट बने अपनी 13 साल की आयु में। 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ। हुमायूं की मृत्यु के बाद वो तीसरा शक्तिशाली सम्राट बना। ये अकबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य के फैलाव को दर्शाता है, जहाँ पे उन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और दक्षिण में मराठवाड़ा तक जो है उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मुग़ल साम्राज्य को बढ़ाया। सी दिस इज़ द map under the Akbar reign, where he had expanded his empire from Kandahar, Kabul to the northeastern part of India up till Myanmar and till the Narmada river in the south. Akbar was born on 15th October 1542 at Rana Veer Palace, Amarkot. He was a brave and powerful ruler who spread the Mughal Empire from Afghanistan in the west to Bengal and Bengal in the west to Bengal and Bengal in the north and Marathwada in the south. Akbar became emperor at the age of 13. He became the third powerful emperor after Humayun's death. अकबर के शासनकाल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है 1556 से 1570 ईस्वी तक। इसमें अपने संरक्षक और मंत्री बैरम खान से वे स्वतंत्र हुए। ये जो कालावधि है 1556 से 1570 के बीच में जितने भी प्रभावशाली उनके परिवार के जो सदस्य थे या जो उनके गुरु थे बैरम खान, उनसे वे स्वतंत्र हुए, यानी स्वतंत्र शासन करना शुरू किया और उन्हें बैरम खान को काबुल की तरफ भेज दिया। दूसरा, शेर शाह सूरी अफ़गान सरदार उज़्बेकों के विद्रोह और मालवा
मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अभियान चलाए। तीसरा, 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर उन्होंने कब्जा किया। The Akbar reign has been divided into three phases. Number 1, 1556 to 1570 AD. During this period, he became independent from his mentor and minister Bairam Khan. Second, campaign to suppress the uprising of Suri dynasty, Afghan chieftains, the Uzbek rebellion, Malwa, Gondwana, and his half brother Mirza Hakim. And the at the third point, captured Chittor, the capital of Sisodians, in 1568 and Ranthambore in 1569 AD. दूसरी कालावधि 1570 से 1585 के बीच में हुई। इस दौरान अकबर ने गुजरात के मुजफ्फर खां के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। उन्होंने बाद में पूर्व में बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए। 1573 से 1574 में मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे सफलतापूर्वक कुचल दिया गया। तो ये दूसरा पड़ाव है 1570 से 1585 के बीच में, जहाँ उन्होंने गुजरात के मुजफ्फर खान, फिर बिहार, बंगाल, उड़ीसा के प्रांतों को जीता। उन्होंने 1573 से 74 के बीच में मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा को भी हराया और इस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार आगे किया। The second phase of its expansion of Mughal Empire under Akbar was during 1570 to 1585 AD. In this, there were military campaigns against Muzaffar Khan of Gujarat. After this campaign in Bihar, Bengal and Odisha in the east, in 1573 to 1574, Muhammad Hussain Mirza revolted against Akbar, which was successfully crushed. Now, third phase of Mughal Empire under Akbar was during 1581 to 1591. In 1581, he led the campaign at Kabul. There he defeated the ruler Mirza Hakim. In 1585 to 1586, Kashmir, there he defeated the ruler Yusuf Khan. During 1591, he campaigned at Sindh province, and there he defeated Mirza Jain Beg. 1595, he led an army campaign at Baluchistan. There he defeated Suri dynasty, and in 1595 he invaded Kandahar, and there he defeated Muzaffar Hussain. अकबर का जो तीसरा और अंतिम पड़ाव था मुग़ल साम्राज्य के विस्तार का, वो 1581 से लेकर 1595 तक था। यहाँ पर 1581 में उन्होंने काबुल पर आक्रमण किया, जहाँ पर उन्होंने मिर्ज़ा हकीम को हराया। 1585 से लेकर 1586 के बीच में उन्होंने कश्मीर में मुहिम चलाई, जहाँ पर उन्होंने यूसुफ खान को हराया। 1591 में उन्होंने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, जहाँ पर उन्होंने मिर्ज़ा जैन बेग को हराया। 1595 में उन्होंने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया, जहाँ पे उन्होंने सूरी वंश के शासकों को हराया। और 1595 में कंधार पर आक्रमण किया और वहाँ पर उन्होंने मुजफ्फर हुसैन को हराया। इस तरह से अकबर ने अपने पिता की तरह ही, हुमायूं की तरह ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जहांगीर अकबर का पुत्र था। अकबर की मृत्यु के बाद वो 1605 में सम्राट बना। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध एक सैन्य अभियान उन्होंने भेजा,
लेकिन उन्होंने उदार शर्तों के साथ उनसे संधि कर ली और अंत तक वो साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य के मित्र बने रहे। राजगद्दी पर बैठते ही इन्हें अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव जी को झूठे आरोप में मृत्युदंड दिया। उन्हें 5 दिन तक यातना देकर 1606 में शहीद कर दिया। जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के 2 राजदूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे। तो जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए सिख साम्राज्य को भी अपने अधीन लेके आए। इस दौरान उन्होंने सिख के महान गुरु अर्जुन देव जी को झूठे आरोप में उन्होंने दंडित किया। 5 दिन तक यातना देकर उनको 1606 में उन्हें शहीद कर दिया। Jahangir was the son of Akbar. After Akbar's death, he became emperor in 1605 AD, sent a military campaign against Maharana Pratap's son Amar Singh, but made treaties with him with generous terms. While sitting on the throne, he had to face the rebellion of his son Khusro. Jahangir gave death penalty to Sikh Guru Arjun Dev Ji on false charges, torturing him for 5 days and martyred in 1606 AD. 2 British ambassadors, Captain Hawkins and Sir Thomas Roe, came to Jahangir's court during this period. जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहान मुग़ल सम्राट बना। शाहजहान मुग़ल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम खुर्रम था। वो 1627 में मुग़ल सम्राट बना। शाहजहां ने दक्षिण में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 में उसे जीतकर मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। गोलकुंडा कहाँ पर है? दक्षिण में, जहाँ पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, यहाँ पर उनका शासन था। गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह ने भयभीत होकर 1636 में मुग़लों से संधि कर ली। शाहजहां ने 1636 में मुग़ल बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप सुल्तान ने 29 लाख रुपए प्रति वर्ष कर के रूप में देने का वायदा किया। तो ये शाहजहां की विजय मुहिम थी कि उन्होंने सम्राट बनते ही आस पड़ोस के जितने भी छोटे बड़े ये साम्राज्य थे उनको अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। Shahjahan was the son of Mughal emperor Jahangir. His original name was Khurram. He became Mughal emperor in 1627 AD. Shahjahan first attacked Ahmednagar in the south and in 1633 he conquered and annexed it to the Mughal empire. After the incorporation of Ahmednagar into the empire, Shahjahan pressurized Golconda. Qutub Shahi, the Qutub Shah, the short-lived ruler of Golconda, paid tribute in 1636 and signed a treaty with Mughals. Shahjahan in 1636 invaded Bijapur and forced Muhammad Adil Shah to make treaty, and as a result the Sultan promised to pay 29 lakh rupees as a tax. शाहजहां के समय हुआ उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां जब बीमार थे उसी वक्त उनके पुत्रों में जो है सम्राट पद को लेकर, सत्ता को लेकर एक होड़ शुरू हुई और उस होड़ में उनकी जो है बेटियां थी, पुत्री थी, उन्होंने भी सहभाग लिया
और अंत में जो है औरंगज़ेब ने अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया और वो मुग़ल सम्राट बना। लेकिन इसके पहले आप देखिए क्या हुआ। 6 दिसंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें उनकी पुत्रियों ने भी किसी न किसी युद्धरत शहजादों का पक्ष लिया। जहाँ आरा उनकी लड़की थी, जहाँ आरा ने दारा शिकोह का पक्ष लिया। दूसरी लड़की थी रोशन आरा ने औरंगजेब का पक्ष लिया। तीसरी लड़की थी गौहन आरा, उसने मुराद बख्श का पक्ष लिया। बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए लड़ा गया ये भीषण युद्ध मुग़ल इतिहास का ये पहला युद्ध है। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहाँ को उसकी सारी ज़िंदगी के लिए आगरा के किले में कैद कर लिया, आगरा के लाल किले में कैद कर लिया। On 6th September 1657 AD, when Shah Jahan fell ill, a war of succession started between his sons, in which her daughters also took the side of some warring princes. Jahan Ara, one of his daughter, favored Dara Shikoh. Roshan Ara, another daughter, she favored Aurangzeb. Gauhan Ara supported Murad Baksh. The fierce battle fought for the throne while the king was alive was the first example of Mughal history. Aurangzeb was concurred in this, and the three of brothers, including Dara Shikoh, were put to death. Shah Jahan was imprisoned in Agra for the rest of his life until his death, and Aurangzeb became the next Mughal emperor. इस तरह से हमने इसका पूर्वार्ध भाग हमने पूरा किया। आइए देखते हैं हमने इस भाग में क्या क्या सीखा। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। When and where Humayun was born? Humayun was born on 6th of March 1508 at Kabul. हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? Who built the Humayun Mausoleum? हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हमीदा बानो ने 1572 में बनवाया। Humayun's mausoleum was built by his wife हमीदा बानो in 1572 AD. अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? What was the guardian? What was the name of the guardian of Emperor Akbar? Answer is Bairam Khan. Bairam Khan was the guardian of the Akbar. इनके संरक्षक का नाम क्या था? अकबर के बैरम खान था। औरंगजेब ने शाहजहाँ को कहाँ कैद किया था? Where did Aurangzeb imprison Emperor Shahjahan? At answer is आगरा। औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा के लाल किले में कैद किया। इस तरह से ये हो गया। इसके मुख्य मुद्दों को आप एक बार दोबारा से पढ़िए और उसे अपनी क्लास बुक नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।